एक ऐसे ऋषि जिनकी रगों में खून की जगह पेड़ों का रस बहने लगा था। आखिर क्यों भगवान शिव को अपनी उंगली काटकर उन्हें भस्म दिखाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों मलते हैं। त्रिनेत्र, जटाधारी, गले में सर्प और पूरे शरीर पर शमशान की भस्म। महादेव का यह रूप जितना डरावना लगता है उतना ही गहरा इसके पीछे का दर्शन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश के अधिपति जिनके एक इशारे पर ब्रह्मांड नाचता है, वो आखिर भस्म क्यों मलते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक ऐसी कथा छिपी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है एक महान ऋषि प्रह्लाद के अहंकार की, जिसे तोड़ने के लिए महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस घने जंगल में जहां यह अद्भुत लीला रची गई। हजारों साल पहले की बात है। जंगल के बीचों बीच ऋषि प्रह्लाद घोर तपस्या में लीन थे। प्रह्लाद कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनका नाम प्रह्लाद भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था और केवल पेड़ों के पर्ण यानी पत्तों को खाकर जीवित रहते थे। कड़ाके की ठंड हो या झुलसाती गर्मी, प्रह्लाद कभी भी विचलित नहीं हुए। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उनके शरीर का रक्त भी शुद्ध होने लगा। प्रकृति उनके साथ जुड़ गई थी। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने काम, क्रोध और लोभ पर विजय पा ली है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऋषि प्रह्लाद घास काट रहे थे। अचानक से घास की एक तीखी धार से उनकी उंगली कट गई। सामान्यतः किसी भी मनुष्य को चोट लगने पर लाल कलर का रक्त निकलता है, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी। प्रह्लाद की उंगली से खून नहीं निकला, बल्कि पेड़ों का हरा रस निकलने लगा। ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा, मेरी तपस्या इतनी महान हो गई है कि मेरा शरीर अब हाड़ मांस का नहीं रहा, बल्कि साक्षात दिव्य वनस्पति का रूप ले चुका है। बस यही वह क्षण था जब उनके मन में सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश कर लिया। वे खुशी से नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं इस संसार का सबसे पवित्र पुरुष हूँ। मेरा रक्त अब वनस्पति रस बन चुका है। कैलाश पर बैठे महादेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनके भक्त का वर्षों का तप एक छोटे से अहंकार की भेंट चढ़ रहा है। इसलिए भक्त को बचाने के लिए भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और ऋषि प्रह्लाद के सामने पहुंच गए। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? ऐसा क्या मिल गया आपको? प्रह्लाद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, देखो ब्राह्मण देवता, मेरी उंगली से रक्त नहीं रस बह रहा है। मैं अब अजेय और दिव्य हो गया हूँ। ब्राह्मण रूपी शिव हंसते हुए बोले, मुनिवर, यह तो केवल पेड़ों का रस है। जब पेड़ों को जलाया जाता है तो क्या बचता है? अंत में केवल राख ही तो बचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वस्तु जलकर राख हो जाए वह दिव्य कैसे हो सकती है? ऋषि प्रह्लाद कुछ समझ पाते इससे पहले ही ब्राह्मण रूपी शिव ने अपनी उंगली पर एक चीरा लगा दिया। ऋषि की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्राह्मण की उंगली से न रक्त निकला न रस, बल्कि सफेद चमकीली भस्म की धार बहने लगी। ऋषि समझ गए यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। तब महादेव ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए और उन्हें समझाया
कि भस्म उस रस से भी कहीं अधिक शुद्ध और अंतिम है। ऋषि का अहंकार पूरी तरह टूट जाए, इसलिए शिव जी ने उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। शिव जी ने प्रहलाद को समझाया कि इस संसार में जो कुछ भी आज हरा भरा या रसपूर्ण दिख रहा है, वह अंत में जलकर राख ही बनेगा। शास्त्रों में भी भस्म को सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि वह अग्नि से तपकर निकलती है। शिव जी ने इसे धारण करके यह बताया कि जो व्यक्ति मोह माया को जला देता है, वह भस्म की तरह ही पवित्र हो जाता है। ऋषि प्रहलाद इस दृश्य को देखकर समझ गए कि जिस रस पे वे गर्व कर रहे थे, वह शिव की राख के सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार में सुंदरता, शरीर और अहंकार सब कुछ एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा। जो अंत में बचता है वही केवल सत्य है, और वही सत्य शिव हैं। इसीलिए महादेव अपने शरीर पर भस्म मलते हैं, ताकि हमें याद दिला सके कि यह शरीर नश्वर है और अंत में हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो अगली बार जब आप महादेव को भस्म में लिपटे देखें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ राख नहीं है, बल्कि संसार की नश्वरता और महादेव के परम प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी ऋषि प्रहलाद और महादेव की वह अद्भुत कथा, जिसने संसार को भस्म का असली अर्थ समझाया। महादेव का भस्म मलना महज एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि हम चाहे कितने भी बड़े तपस्वी या धनवान क्यों न बन जाएं, अंत में हमें इसी राख में मिल जाना है। शमशान की भस्म धारण कर शिव हमें बताते हैं कि जिसे दुनिया अंत मानती है, महादेव उसे अपने शरीर पर सजाते हैं। अगर आपको शिव पुराण की यह कथा पसंद आई हो, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय महाकाल।